कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हो रहा है, वहीं लॉकडाउन की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी वुज़रा की मीटिंग मुनक्किद हो गई। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मीटिंग में कोरोना वायरस से बचाव और अवाम को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए मीटिंग में तबादले ख्याल होगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है और मुल्क में भी कोरोना वायरस के मामलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से भी आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है और वहीं आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी वुज़रा की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। इस मीटिंग में कोरोना से बचाव और साथ ही साथ अवाम को जो परेशानियां हो रही है, इन सारे मामलात को लेकर मीटिंग में तबादले ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी वुज़रा के साथ इस मीटिंग में किस तरह से मजीद इस वबा से निपटा जा सके, लोगों को जो दरपेश मुश्किलात है, लॉकडाउन लगातार जारी है, उसके चलते जो कुछ परेशानियां हो रही है, किस तरह से उस सब से बचाया जा सकता है, उस पर तबादले ख्याल होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे मीटिंग जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है, कितने बजे होगी, कौन कौन से वुज़रा इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, बता दूं कि 12 बजे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। ये पहली मर्तबा इस कोरोना के मसले पर ये बैठक हो रही है, जिसमें मंत्री समूह के सभी नेता मौजूद रहेंगे, सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, उस पर एक समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ की आगे केंद्र सरकार क्या करेगी, क्या कर सकती है, इन बातों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आगे किसी तरह की कोई कमी ना हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, आगे किसी तरह की कोई कमी ना हो, जहां तक माइग्रेंट वर्कर की बात हो, तो तमाम सुविधाएं, तमाम बातों को लेकर आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। जाहिर सी बात है इस बैठक में जरूर फैसला भी लिया जाएगा और चर्चा भी की जाएगी। अनूप, क्या जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या उसकी डेज जो है मजीद बढ़ा दी जा सकती है? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 14 तारीख से पहले संभावना है कि एक बार रिव्यू बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें और उसके बाद इस लॉकडाउन को हो सकता है, संभावना है कि फेज वाइज तरीके से की जाए। जहां पर रेड जोन है, जहां पे कोरोना के ज्यादा मरीज पाए गए हैं, वहां संभावना है कि वहां पर शायद लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए। दूसरी तरफ हो सकता है कि कई जगहों पे रिलैक्स दिया जाए। लेकिन ये तमाम बातें इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे किस तरह का सिचुएशन देश में रहता है, किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती है, कितना कंट्रोल में आता है। इन तमाम बातों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस पर फैसला लेंगे। अनूप, जिस तरह से केसेस में तो लगातार इजाफा हो रहा है, इसके चलते अगर मजीद केसेस बढ़ जाते हैं तो क्या इस मीटिंग में ये लाहे अमल भी तय की जाएगी कि हॉस्पिटल्स को किस तरह से तैयार किया जाए अगर मजीद केसेस बढ़ जाते हैं तो, खासतौर से रेड अलर्ट जो एरियाज है उनमें? जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर में किसी तरह की कोई समस्या ना है। जिस तरह से हमने देखा कि लगातार केंद्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, लगातार जो है आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही है जिससे किसी तरह की कमी ना आए। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक जो आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अभी का सिचुएशन क्या है, अभी कितनी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हुई है और आगे क्या किया जाना चाहिए। इन तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि बड़ा एक ठोस फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाए कि किसी तरह की कमी ना हो। देखना होगा। 12 बजे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा सारी बातों। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,577 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 83 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 275 पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 748 हो गई है। 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा सकती है। काफी अहम खबर इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद अब 748 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। हुकूमत महाराष्ट्र कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा सकती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, 24 घंटे में 113 नए मस्बत केस सामने आए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 113 नए मस्बत केसेस सामने आए हैं और इस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद महाराष्ट्र में 748 हो चुकी है। महाराष्ट्र की हुकूमत कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा सकती है क्योंकि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी रोज बरोज कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 113 नए केसेस सामने आए हैं। किस तरह से हुकूमत महाराष्ट्र अब इन नए केसेस को निपटेगी और आगे क्या लाहे-अमल अपनाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे में जो है 113 नए केसेस सामने आए और बढ़कर आंकड़ा जो है 748 का हो गया है। और वहीं हम बात करें तो जो डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या वो है 56 और एक दिन में जो है 13 लोगों की मृत्यु भी हुई है। 35 से आंकड़ा बढ़कर जो है 45 हो गया है। पहले 32 था। सुबह यह है कि 3 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद 10 लोगों की और मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो बदतर होती नजर आ रही है। प्रशासन साफ तौर पे कई सारे प्रयास कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। और मैं आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि अभी तक जो है 16,800 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें से 14,837 लोगों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और 748 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से जो है लगातार प्रशासन जो है इन चीजों पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ते आंकड़े जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस विषय में जो है सीएम उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी साफ तौर पे कह दिया कि बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय है, लोगों को प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ेगा। और 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है इस पर विचार विमर्श एक बार जरूर होगा कि बढ़ते हुए आंकड़े अगर उस समय तक रहे तो ये विचार करना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए या आगे बढ़ाया जाए। ये उस वक्त की स्थिति पे निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है साफ तौर पर कोशिश कर रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कल देर रात जो है तबलीग समाज के लोगों से बैठक भी की स्वास्थ्य मंत्री ने। उन्होंने ये कहा कि ये लोग पूरी तरीके से सरकार का साथ दें। जिस तरह से भयानक बीमारी की आपदा आई है उसमें इन लोगों का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है और सारे धर्मगुरुओं के साथ जो है बैठक दौर भी जारी है। लोगों से अपील की जा रही है, डॉक्टरों के साथ बैठक की जा रही है। जो भी संसाधन चाहिए उन संसाधनों को जो इकट्ठा करके लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच बढ़ते हुए आंकड़े निश्चित तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। अमित, कर्फ्यू की बात सामने आ रही है कि कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जहां पर कोरोना के मरीज या कोरोना से संबंधित जो लोग मिल रहे हैं, संदिग्ध लोग, उन इलाकों को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल के तौर पे जो है आप ले लीजिए पुणे के कुछ इलाकों की, मुंबई में धारावी है, वर्ली है, दक्षिण मुंबई के कुछ इलाके हैं। तो कुछ इलाकों को पूरी तरीके से जो है सील कर दिया गया है क्योंकि जहां जहां ये स्थितियां जो है बिगड़ रही है उससे और भयानक स्थिति न हो, इसको देखते हुए जो इस तरह के प्रिकॉशन के तहत जो है फैसला लिया जा रहा है। जी अमित, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जो नंबर सामने आ रहे हैं, तो क्या इनमें जो अब लोकल ट्रांसमिशन दिखाई दे रहा है, जो जिस तरह से जिस तादाद में नए केसेस सामने आ रहे हैं, या फिर इनका भी ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ही सामने आ रहे हैं?
देखिए ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेक्ट तो है ही लोगों का, लेकिन कई ऐसे केसेस ये भी आ रहे हैं कि इनका कोई जो है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और लेकिन ये बीमार हुए हैं और इनकी मृत्यु जो है वो हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल जो 13 लोगों की मौत हुई उसमें से कस्तूरबा अस्पताल में डोंबिवली की एक 67 साल की महिला की मौत हुई है। इस महिला में कोई भी विदेशी यात्रा नहीं की थी। इस महिला को डायबिटीज और उच्च रक्तदाब की बीमारी भी थी और इसको कोरोना पॉजिटिव आया और इसकी मृत्यु हुई। और दूसरी बात, एक 64 साल का व्यक्ति की भी कल मौत हुई, इसने भी कोई भी विदेशी यात्रा जो है वो नहीं की थी। एक नायर अस्पताल में भी 52 साल के व्यक्ति की मौत हुई। तो कहीं न कहीं विदेशी यात्रा न भी करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो लगातार ऐसे भी आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अमित, लोकल ट्रांसमिशन भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेहद शुक्रिया अमित तमाम तफसीलात का। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज से पूरी तरह लॉकडाउन है। इस सिलसिले में कलेक्टर ने हिदायत जारी की है। सभी दुकानें बीती रात 12 बजे से बंद है। दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। भोपाल में जो है पूरे ज़िले में जो है लॉकडाउन का बेसिकली कि बाकी दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये पेट्रोल पंप्स ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो ये फल फ्रूट और सब्जी किराना इनकी दुकानें जो है ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी। ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी इसलिए क्योंकि जो है फिगर्स जो है ऑफ लेट थोड़े से बढ़े हैं और सबको जो है सोशल आइसोलेशन की और डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये जो है कई लोग जो है ये सब्जी के और किराने और इसके बहाने से उसका लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में बीती रात से दुकानें बंद है कलेक्टर की हिदायत पर, सिवाय दूध और दवा की दुकानों के। तो किस तरह का इस वक्त मंजर जो है भोपाल में दिखाई दे रहा है और कैसा असर कोरोना वायरस का दिखाई दे रहा है? मुझे बताते क्योंकि भोपाल में रात में एक मरीज की मौत हुई है, जो भोपाल में पहली मौत हुई है, लेकिन 23 नए मामले सामने आए। उससे राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर सीएम बैठे हैं, जहाँ पर राजधानी है और महकमा सेहत का अमला बैठा हुआ है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी तादाद जो निकल कर आई है उसमें महकमा सेहत के जो है डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो है उससे मुतासिर पाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहाँ पर महकमा सेहत इतनी सारी चौकसी बरत रहा है कि यहाँ पर उनके मुलाजिमीन और दूसरे लोगों की जो है जांच क्यों नहीं की और फिर ये लोग इतनी बड़ी तादाद में कैसे हुए। वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मजमूई तौर पर मध्य प्रदेश में 216 लोग अब तक जो है इससे मुतासिर हो चुके हैं। मरीज मरने वालों की अगर राजस्थान की बात करें तो उनकी तादाद बढ़कर 15 हो चुकी है, जिसमें सिर्फ इंदौर में मरने वालों की तादाद 10 है। लेकिन जिससे खुशी की बात यह है कि जबलपुर, जहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में 20 मार्च को पहला मामला सामने आया था, वहाँ पर 3 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अपने तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर वालों के लिए राहत की बात है। भोपाल राजधानी पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। न सिर्फ दूध दवा की दुकानें ही खुलेंगी। अगर किसी को जरूरी अशिया की बहुत जरूरत है तो आप फोन कीजिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन आएंगे और आपको जरूरी अशिया पहुंचाएंगे। मुनज़्ज़म मेहताब, जिस तरह से आपने बताया कि महकमे सेहत के ओहदेदार, बल्कि आला ओहदेदार भी जो है कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और आगे किस तरह से महकमे सेहत के ओहदेदार वो अपने काम को अंजाम देंगे अगर इस तरह से ही लापरवाहियां होती रहें? देखिए, यहाँ पर जो आपने सवाल किया एक बड़ा अहम सवाल है कि जब महकमा सेहत के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी 5 लोग एक दिन में जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब तक महकमा सेहत में जो लोग भी जाते रहे हैं उनकी जांच क्यों नहीं की गई। अब इतनी बड़ी तादाद में मरीजों के सामने आने के बाद जो है एक कदम उठाया गया है कि महकमा सेहत के जितने भी मुलाजिमीन है अब उनकी जांच की जाएगी। यकीनी तौर पर जांच की जा रही है, लेकिन जांच करने में देर हुई क्योंकि महकमा सेहत के मुलाजिमीन जो है फील्ड में रहते हैं और फील्ड में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं तो ये भी शिकायत आ रही है कि सबके पास किट नहीं है। तो जब किट नहीं है तो फिर इतनी बड़ी मरीजों की तादाद निकल कर आना जो है फिर उससे सवालिया निशान लगता है। क्योंकि इसमें जो सामने मरीज आए हैं मुलाजमीन की अगर बात करते हैं, इसमें 700 के करीब जो है मुलाजमीन है। अब इनकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद इनकी रिपोर्ट क्या आती है उस पर भी नजर रखने की बात है। यही वजह है कि रात के 12 बजे से जिस तरह से कलेक्टर का ऑर्डर आया
12 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। भोपाल पुराने शहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नजर उस पर रखी जा रही है, क्योंकि लोग जरूरी अशिया के लिए और किसी न किसी बहाने से जो है बाहर निकल जाते थे। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखकर कोशिश की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, खुद भी महफूज रहिए, शहर को भी महफूज रखिए, इंसानियत को भी महफूज रखिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेहताब, और काफ़ी ज़रूरी है कि महकमे सेहत के अहदेदारों को और वो सब जिनको फ्रंट लाइन पर काम करना है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन किट्स दिए जाए ताकि वो काम कर सके और इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल करने में मदद कर सके। मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद 106 है। कल जम्मू कश्मीर से 14 नए मामले सामने आए थे। अभी तक 4 अफराद सेहतयाब भी हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी 100 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर डिवीजन में 82 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इसके मरीज बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू और श्रीनगर और खास तौर पर रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सर्वे कराने की हिदायत दी है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, 106 पॉजिटिव केसेस की तादाद हो चुकी है। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया क्या कुछ मजीद इक़दामात कर रही है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, 106 के करीब यहाँ पे कल जब से 14 नए टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं तो तब से ये एक तशवीश का मामला बना हुआ है। इंतजामिया तमाम तर कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह से जो है लोग घरों में ही रहे, घरों के अंदर ही रहें और जो ये कोविड-19 का चेन है इसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। फिलहाल जो टेस्ट्स हैं, टेस्ट्स की शिद्दत बढ़ा दी गई है, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम। इस वजह से जो बताया जा रहा है कि जो केसेस हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मजीद और केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये पहले ही इंतजामिया ने साफ कर दिया था कि जो टेस्ट की जो मुहिम है वो बढ़ा दी गई है और इस वजह से केसेस अब ज्यादा दिन ब दिन आएंगे। तो दूसरी ओर लॉकडाउन का भी सख्ती से अमलाया जा रहा है। लॉकडाउन की पूरी वादी कश्मीर में है। तो कल हमने देखा, कल बहुत ही सख्ती के साथ लॉकडाउन अमलाया गया था। लोगों को घरों से बाहर बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। जहां बैरिकेड्स होते थे वहां पे लोगों को रोका जाता था और वहां पे लोगों की पूछताछ की जाती थी कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकले हैं। तो ऐसे तो सर्विसेज को बाहर करने की इजाजत थी और जो मजबूरी में निकलता है डॉक्टर के पास या कुछ खरीदने के लिए उसको इजाजत थी। दूसरी ओर अगर हम देखें, जो यहाँ पे क्वारंटाइन रखे गए हैं काफी सारे लोग, तो उनका जो टेस्ट हैं, काफी सारे लोगों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और उनको अपने घरों की तरफ फिर से रवाना किया जा रहा है। ये एक सिलसिला भी पिछले 3-4 रोज से लगातार चालू है। तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं वो क्वारंटाइन कंप्लीट करके अपने घरों से वापस अपने घरों को चले गए हैं। जी मुनज़्ज़म, चीफ सेक्रेटरी ने जायजा मीटिंग भी की। उस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कुछ लाहे अमल आगे अपनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मीटिंग्स का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। मीटिंग्स में ये काफी सारे अलग अलग मीटिंग्स रहती हैं। चीफ सेक्रेटरी जो रिलीजियस लीडर्स के साथ भी एक मीटिंग की और अपने अफसरान के साथ भी एक मीटिंग उन्होंने की। तो कुल मिला के कोशिश यही की जा रही है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी साथ साथ चले और लॉकडाउन के साथ साथ लोगों की सख्तियां भी ना हो और जो राशनिंग वगैरह का है, राशन लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम है, जरूरी अशिया लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम है, वो किस तरह से जो वो भी चालू रहे और लॉकडाउन भी साथ साथ चलता रहे। ये सब चीजें जो मीटिंग्स में इन पे गौर खोज किया जाता है ज्यादातर। और आगे आने वाले दिनों में जब हालात ज्यादा मजीद खराब होने के इम्कानात हैं तो उन दिनों क्या सूरत हाल रहेगी, उन दिनों किस तरह से टैकल किया जाएगा इस सिचुएशन को, इस पर भी इस पर भी सोच विचार हो रहा है इस टाइम कि आने वाले दिनों में सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए कि अगर सिचुएशन हाथ से ज्यादा बाहर निकल गई तो उस टाइम किस तरह के बंदोबस्त किए जाए। इन सब चीजों पे भी तैयारियां चल रही हैं अभी यहाँ पे। जी बिल्कुल परवेज, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में लोगों को दवाइयों के ताल्लुक से चाहे कोई सामान लाने के ताल्लुक से भी परेशानियां हो रही है। इसको चलते अगर लॉकडाउन और नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं और लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उसको इंतजामिया किस तरह से निपटेगी? लोगों तक ज़रूरी अशिया कैसे पहुँचाया जाएगा? देखिए, सरकार ने पहले यहाँ पे सिस्टम शुरू कर दिया है फ्री होम डिलीवरी राशनिंग का। दूसरा
जिसके तहत काफी सारे लोगों को अभी तक राशन यहाँ पे दिया गया है। दूसरी ओर जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनको ज्यादा खर्चा रहता था कि वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं क्योंकि उनके पास दिन में वो कमाते हैं और रात को खाते हैं और उनके पास जरिया नहीं था कोई खाने का। तो ऐसे कई सारे मामलों में माइग्रेंट लेबर्स जो हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। उनको फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिछले चंद एक रोज से, चाहे सीआरपीएफ की तरफ से हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, तो उन सबको भी फ्री राशनिंग वगैरह का सिस्टम दिया गया है। तो दूसरी ओर जो जम्मू कश्मीर कौमी शहरा है, नेशनल हाईवे जो है वो पिछले कुछ दिन से बंद रही, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो कमी दिखने को आ रही है बाजारों में जरूरी अशिया की, वो जरूर है, लेकिन उसको भी साथ साथ पूरा किया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां दरमदा हो गई थी उनको धीरे धीरे छोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो इसके चलते जो स्टॉक्स फिर से एक बार फिर से यहाँ पे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और फिर से लोगों को जो सप्लाई है वो बराबर मिलती है। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पैदा हुए मसाइल को देखते हुए कर्नाटक की मिली तंजीमें बढ़ चढ़कर समाजी खिदमात अंजाम दे रही है। बेंगलुरु में मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के तहत 20,000 खानदानों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमें मिलकर गरीब और मजदूर पेशा लोगों तक चावल, दाल, शक्कर, आटा और दीगर अशियाए जरूरिया पहुंचा रही है। जामिया हजरत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान ने कहा है कि चंद साहिब खैर अफराद के ताउन से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, छोटी तिजारत करने वाले काफ़ी परेशान हैं। इंसानियत का तकाजा है कि साहिब मालो दौलत खामोश न बैठे, हुकूमत की मदद पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन हर दौलतमंद को चाहिए कि वो इन मुश्किल हालात में गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखे। हमारा मकसद ये खाली है, आज गरीबी के अंदर है ना, हर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन भी हो, आप मुश्किल इस दौर से गुजर रहे। हमें इंसानियत के नाते हमें जद्दोजहद करके कम से कम हमारा टारगेट 20,000 आदमी को है ना राशन डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए हमें ये काम कर रहे हैं बस। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। फतेहपुर में आशिक जोड़े ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गांव के बाहर पेड़ पर लटकती मिली लाश। मलगांव थाने इलाके के तारापुर गांव का ये पूरा मामला है। घर वाले इस पूरे मामले को कत्ल का मामला बता रहे हैं। काफी अहम खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आपको बता दें, फतेहपुर में आशिक जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। गांव के बाहर दोनों की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली है। मलगांव थाने इलाके के तारापुर गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि घर वाले इस पूरे मामले को कत्ल मामला बता रहे हैं। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।